शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्यापक है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप का भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। हरे हरे तिनकों पर अमृत घट छलकाती गौ माता, जब जब कृष्ण बजाते मुरली लाड़ लड़ाती गौ माता। तुम्ही धर्म हो, तुम्ही सत्य हो, पृथ्वी सा सब सहती हो, मोक्ष न चाहे ऐसे बंधन में बंध कर तुम रहती हो। प्यासे जग में सदा दूध की नदी बहाती गौ माता, जब जब कृष्ण बजाते मुरली लाड़ लड़ाती गौ माता। कार्तिक मास की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है और स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दिया लगाना चाहिए। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में चांद तारों की रोशनी में किया जाता है, यानी कि तारों की रोशनी में ही आप स्नान करने के पश्चात दीपदान करें। कार्तिक के महीने में श्रीहरि जल में वास करते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की भी उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दिया लगाना चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन या धन का भी दान करना पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भाव के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाती है। वहीं इस दौरान स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के पूरे महीने सूर्य उदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कार्तिक मास में 2 बार स्नान करना चाहिए दिन में। एक तो सूर्योदय से पहले दांत साफ करने और मल त्यागने के बाद, जबकि दूसरी बार सूर्यास्त के आसपास तनाव दूर करने और अपनी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम देने के लिए गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें और दिया लगाएं। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया अति आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। यह दिया आप 5 से 7 बजे के बीच में लगाएं शाम के समय। और कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में भी स्नान करने का विधान है। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन भी अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले। तपस्वी भी किसी की निंदा या चुगली में विश्वास नहीं करते थे, मन पर संयम रखते थे, अतः तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए। और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना विष्णु भगवान भोग को स्वीकार भी नहीं करते। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति भी प्राप्त होती है। कार्तिक रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होते
और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कभी कमी नहीं रहती है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है और वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है, सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। आइए जानते हैं कार्तिक मास के महत्व को और इसमें क्या नियम अपनाने चाहिए, स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और दीप दान। कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करते हैं वह इस मृत्युलोक में पुनः जन्म नहीं लेते। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दिया अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना लाभ मिलता है। इस प्रकार के दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी कार्तिक के महीने में दीपक जलाता है तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए थे वे सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र ना हो, कोई पवित्र कर्म ना हो और कोई पवित्रता ना हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। पितरपक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीप दान से प्रसन्न करता है तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं वे सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह भी जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप अर्पित करता है उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों तथा 100 तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों से विमुख व्यक्ति भी जो कार्तिक के दौरान किसी तरह दीपक अर्पित करता है वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध ना होता हो। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुख नहीं है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की पूजा की विधि। कार्तिक मास में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार श्री हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है और सुबह उठ के प्रण लेना चाहिए कि भगवान के सामने प्रण करना चाहिए कि हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा या करूंगी और यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीपक अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और ध्यान करते हुए दामोदर अष्टकम का गान करें। जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दिया अर्पित करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के निवास को जाता है। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरि नाम जप करने का भी प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी देवी को दीपक अर्पित करना चाहिए और तुलसी माता की 3 परिक्रमा अवश्य ही करें।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमता का पालन करना चाहिए। मन पहले तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि एक मास के लिए कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं जो उन्हें पसंद है। उदाहरण के लिए यदि किसी को दूध पसंद है तो वह 1 महीने के लिए दूध और उससे बनी हुई चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और तपस्या दिखा रहा होता है। कई भक्त दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते हैं। पवित्र कार्तिक मास में शहद, तिल का तेल, हींग, बैंगन, राजमा, उड़द दाल, करेला, तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि समोसा और पकोड़े आदि का सेवन भी वर्जित बताया गया है। इस पवित्र मास के दिनों में मांस और नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपने अभी भक्ति जीवन का अभ्यास करना शुरू किया है और मांस खाना या नशा पूरी तरह त्याग नहीं पाए हैं तो कम से कम कार्तिक के पवित्र महीने के दौरान इसमें शामिल न होने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप कार्तिक मास के दौरान इसका पालन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी। कार्तिक मास को दामोदर भी कहते हैं, यानी कि दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे एक कथा है। वह कथा इस प्रकार से है। एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने स्वयं ही मक्खन का मंथन किया। जब उन्होंने मक्खन का मंथन किया तो उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की अद्भुत लीलाएं गाई और उनके बारे में सोचकर आनंद लिया। उस समय श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और वह भूखे थे। वह चाहते थे कि माता मक्खन मथना बंद कर दे और पहले उन्हें खिलाए। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा मुस्कुराई और अपने बालक की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को छलकने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत ही श्री कृष्ण को एक तरफ कर दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी माता द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होंठ और आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने दांत और होठों को दबाया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू के साथ एक सुनसान जगह में बैठकर मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा दूध के बर्तन को क्रम से लगाकर मंथन स्थल पर लौट आई। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। क्योंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन बालक का ही काम था। वह सोचकर मुस्कुराई कि कान्हा तो बहुत चतुर है। घड़ा तोड़ने के बाद दंड के भय से वे यहाँ से चले गए हैं। जब उन्होंने इधर उधर खोज की तो अपने पुत्र को लकड़ी के एक बड़े उखल पर बैठा पाया जिसे उल्टा रखा गया था। वह एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहे थे। माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके नटखट व्यवहार के प्रति सचेत थे, क्योंकि वह उनके डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इतना व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। यद्यपि श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और तुरंत वह उखल से नीचे उतर गए और भय के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया, जो महान योगियों के ध्यान से कभी संपर्क नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो योगियों अथवा तपस्वियों द्वारा कभी पकड़े नहीं जाते, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। यद्यपि माता यशोदा अपने भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक सरलता से पकड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने जितना शीघ्र हो सके उनका पीछा करने का प्रयास किया। उनके बाल ढीले। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा को देखकर घबरा गए। बालक को डरा हुआ देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने सोचा कि वह उनके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पाया कि जिस रस्सी का उपयोग वह कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उन्होंने घर से और रस्सियां इकट्ठी करके उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी उन्हें वही कमी नजर आई। इस प्रकार उन्होंने घर में जितनी भी रस्सियां थीं उनको जोड़ा, परंतु जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तो उन्होंने देखा कि रस्सी अभी थोड़ी छोटी पड़ जाती थी। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गई। यह सब किस प्रकार संभव था? श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में वह थक गई थी और उनके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान ने अपनी माता के कठिन परिश्रम को देखते हुए उन पर दया की और उन्होंने अपने माया के योग से रस्सियों को खुद स्वयं से बांध लिया। बालक के रूप में खेल रहे भगवान अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है।
यह श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। पुत्र को बांधकर माता यशोदा घर के कामों में लग गई। उस समय लकड़ी के उखल से बंधे हुए भगवान अपने सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की एक जोड़ी देख रहे थे, जिसे उन्होंने नीचे खींचने के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया था और उनके नाम नल, कुंवर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। अपने पूर्व जन्म में उन्हें महान ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राप दिया था। उन्हें यह वरदान श्राप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया गया था, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में कथा है कि कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक थे। धनी होने एवं भगवान शिव की कृपा के कारण दोनों बहुत एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पीकर मद में चूर हो गए थे। अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। दैवयोगवश देवऋषि नारद जी उस स्थान से निकले। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जित हो गई और भयभीत होकर तीव्रता से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों को कोई लज्जा नहीं दिखाई दी। वे उसी प्रकार नग्न अवस्था में क्रीड़ा करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी गर्व और मद से अंधे और उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसीलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह ही तुम्हें श्राप से मुक्त करेंगे। नारद मुनि के श्राप से नलकुबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण ही इन्हें यमला अर्जुन कहा गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों पेड़ों को खींचा, उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ वे नीचे गिर गए। वे गिरकर टूटे हुए पेड़ों में से 2 महान आत्माएं निकली, जो धधकती हुई अग्नि की तरह चमक रही थी। उनके उपस्थित शुद्ध व्यक्ति तो तुरंत बालकृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुबेर पुत्रों नल, कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया गया। उस दिन से कार्तिक मास को दामोदर लीला की याद में मास भर चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है और दामोदर मास भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की लीला है और फलस्वरूप उनकी प्रिय माता यशोदा द्वारा ओखल से बांधे गए थे। संस्कृत में दाम का अर्थ रस्सी और उदर का अर्थ पेट होता है। दामोदर